हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय वन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो आप सभी ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम के लिए, इसमें का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा देखिए। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत चार्ज रखा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई मेरे, ये थोड़ा समझो। ये कह रहा है कि 3 दिन के लिए चार्ज इसका फिक्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर 3 दिन से अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो उसका अलग पैसा आपको देना पड़ेगा। क्या कह रहा है, और उसके बाद वाले प्रत्येक दिन का अतिरिक्त चार्ज रखा है, जो मैंने आपको बताया है। कह रहा है सौम्या ने एक पुस्तक को 7 दिन रखा और 27 रुपये दिए। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन में आ जाते हैं। समीकरण मैं आपको पहले निकालना बताऊंगा। चलिए इसके लिए हम लोग पहले मान लेते हैं क्या चीज। क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग करें 21, ठीक है। 21 में कह रहा है कि हमको निकालना क्या है कि नियत चार्ज, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि नियत चार्ज बराबर x रुपया, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए चार्ज यहां पर फिर लिखेंगे, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए चार्ज बराबर हम लोग मान लेते हैं y रुपया। अब देखिए समीकरण में बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हैं। क्या कह रहे हैं तो समझिए थोड़ा। 7 दिन पुस्तक सौम्या ने रखा तो उसको 27 रुपया देना पड़ा। सोचिए 7 दिन रखा भाई मेरे, 7 दिन में 3 दिन तो इसका फिक्स में ही चला जाएगा, नियत में ही चला जाएगा। बाकी बचा कितना दिन, कितना 4 दिन बचा। यानी ये मेरा तब बच जाएगा 4 दिन। यानी इसको जो है अतिरिक्त चार्ज सिर्फ 4 दिन का ही देना पड़ेगा, 7 दिन का नहीं देना पड़ेगा। ये ध्यान से रख लीजिए दिमाग में। कितने दिन का देना पड़ेगा, 4 दिन का। पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो गया, इसीलिए प्रश्न से क्या। अब देखिए यहाँ पे फिक्स चार्ज तो इसको लगेगा ही x रुपया। x में इसका 3 दिन शामिल हो गया और 7 दिन ये पुस्तक रखा, तो इसको बचा कितना दिन, 4 दिन का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और 1 दिन का हमको y रुपया देना पड़ता है, तो 4 दिन का 4y रुपया देना पड़ेगा। तब जाके फाइनली होगा मेरा 27 रुपया। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे, हमको 27 रुपया आ जाना चाहिए, जो मेरा समीकरण 1 हो गया। कोई डाउट इस क्वेश्चन समीकरण बनाने में, बोलिए। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर क्या कह रहा है कि जबकि रानी ने 21 रुपये दिए और पुस्तक को 5 दिन रखा। रानी को कितना लगा भाई मेरे, 21 रुपया लगा, और पुस्तक रखी कितना दिन, 5 दिन रखी। अब सोचिए फिर 5 दिन में 3 दिन तो रानी का फिक्स है कि नियत में ही चला गया, बचा उसके लिए कितना दिन, 2 दिन का इनको एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। यानी इसके लिए हम लोग फिर देखें तो समीकरण निकाले तो x लगेगा ही, और इसमें 5 दिन वाला में 3 दिन तो फिक्स है, तो बचा कितना दिन, 2 दिन। तो और 1 दिन का y लगता है, तो 2 दिन का 2y प्लस करके जो ही इक्वल साइन दबाएंगे हमको मिलेगा 21। अब देखिए मेरे पास समीकरण बन चुका है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में तो हमको आप जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग पहुंच रहे हैं।
और मैं आपको बता दूं कि अगर समीकरण सॉल्व करने में अगर आपको दिक्कत हो तो मैं वीडियो भी बना चुका हूं। जिस मेथड का आपको जरूरी पड़े भाई मेरे, प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, रेशियो डिटर्मिनेशन हो, जिस मेथड का आपको जरूरत पड़े उस मेथड का आप वीडियो जरूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि एक बस में बस स्टैंड से स्थान ए के लिए 2 टिकट और स्थान बी के लिए 3 टिकट 46 रुपया में मिलते हैं, और जबकि ए के लिए 3 टिकट और बी के लिए 5 टिकट 74 रुपया में मिलते हैं। चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं, टिकट की बात होगी, हम लोग मान लेते हैं। माना कि क्या मान ले, नीचे लास्ट में लिखा है क्या मानना, ये भी देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लोग फंस जाते हैं कि हम क्या माने। तो लास्ट में देखिए लिखा हुआ है बस स्टैंड ए से और बी तक, देखिए बस स्टैंड से ए और बी तक का किराया ज्ञात करें। यानी हम लोग पहले दोनों टिकट का मान लेते हैं कि माना कि क्या चीज, स्थान ए के लिए, स्थान ए के लिए क्या चीज, 1 टिकट का किराया बराबर x रुपया, ठीक है। और फिर स्थान बी के लिए 1 टिकट का किराया हम लोग मान लेते हैं y रुपया, हो गया। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ये थोड़ा समझिए। कह रहा है कि स्थान ए के लिए 2 टिकट और स्थान बी के लिए 3 टिकट का किराया 46 रुपया। सोचिए, स्थान ए के लिए 2 टिकट और 1 टिकट का किराया कितना है, x रुपया, क्लियर है। और ए बी के लिए 1 टिकट का किराया कितना है, y रुपया। तो अब कह रहा है कि ए के लिए 2 टिकट, तो यहाँ पे समीकरण हम लोग बनाए पहले, प्रश्न से ये सब जरूर लिखिएगा भाई मेरे। साथ में आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, वीडियो यूं ही देखते रहें। अब देखिए, कह रहा है कि प्रश्न से ए के लिए लिया जाता है 2 टिकट और बी के लिए 3 टिकट। तो ए के लिए x रुपया है 1 टिकट का, तो 2 टिकट का 2x हो जाएगा। और बी के लिए है 3 टिकट, तो 1 टिकट का y है, तो 3 टिकट का 3y। फाइनली टोटल आएगा कैसे, गुना कर दें, भाग कर दें, नहीं ना, टोटल तभी आएगा जब हम इसको प्लस करेंगे, और तब हमको रिजल्ट यहाँ शो करेगा कितना, 46, जो मेरा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या कर रही है, देखिए स्थान ए के लिए 3 टिकट, अब ए के लिए 3 टिकट, तो ए के लिए 1 टिकट का दाम x रुपया, तो यहाँ पे 3x। और फिर बी के लिए कह रहा है 5 टिकट, तो 1 है y, बी के लिए 1 टिकट का है y, तो 5 टिकट के लिए 5y, प्लस दबाएंगे, इक्वल में हमको मिल जाएगा 74, जो मेरा समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर वही बातें, समीकरण 1 और 2 को आपको अच्छी तरह से सॉल्व कर देना है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।